देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का आगाज 16 जनवरी से होने जा रहा है। उससे ठीक पहले कल प्रधानमंत्री 30 मुख्यमंत्रियों के साथ बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। इसमें वैक्सीनेशन के फुल प्रूफ प्लान को आखिरी रूप दिया जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस सबसे बड़े वैक्सीनेशन ऑपरेशन पर हैं। जब आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तब तक पूरे विश्व में कोरोना वैक्सीन की 2.5 करोड़ डोज दी जा चुकी होंगी। आज हमने दुनिया के कई देशों में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का डाटा जुटाया है और पता लगाया है कि किस रफ्तार से ये काम चल रहा है। वैक्सीनेशन में सबसे आगे कौन सा मुल्क है, वैक्सीन पर वर्ल्ड रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन का वर्ल्ड मीटर ऑन है। दुनिया के 41 देशों में अब तक 2 करोड़ 48 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। कई देशों में दूसरी डोज भी स्टार्ट हो चुकी है। पूरे विश्व में 800 करोड़ डोज के लिए दवा कंपनियों से एग्रीमेंट हो चुके हैं। इंडिया में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। ड्राई रन हो चुका है, तैयारियां पूरी हैं। अब बस 16 जनवरी का इंतजार है जब भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। भारत में वैक्सीनेशन कैसे होगा, कितने फेज में होगा, कहां होगा, वैक्सीन किसे किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन देगा, वैक्सीनेशन पर 100% पक्की जानकारी आज हम आपको देंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि विश्व भर में वैक्सीनेशन की स्पीड कैसी है, किस किस देश में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगनी भी शुरू हो गई है, साथ ही वैक्सीनेशन का असर कैसा दिख रहा है। वैक्सीनेशन पर फुल इंटरनेशनल रिपोर्ट आप अगले कुछ मिनटों में देखने वाले हैं। पूरे विश्व में कोरोना वायरस से 19 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना डिटेक्ट हो चुका है। वायरस का दूसरा स्ट्रेन भी आ चुका है। ऐसे में वायरस को मारने का एकमात्र हथियार है वैक्सीन। दुनिया भर की 100 से ज्यादा लैब में वैक्सीन पर रिसर्च हुई। फिलहाल 6 वैक्सीन अब तक आ चुकी है। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना, रूस में स्पुतनिक, चीन में सिनोवैक, ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका, भारत में कोवैक्सीन बनाई गई। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया गया है। इसका नाम कोविशील्ड है। कोरोना वैक्सीन की वर्ल्ड रिपोर्ट देखने से पहले ये 4 तस्वीरें जरूर देख लीजिए। पहली तस्वीर भारत की है, जहां 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। दूसरी तस्वीर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई। तीसरी तस्वीर सऊदी अरब की है, जहां किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। चौथी तस्वीर अमेरिका की है, जहां वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जानी शुरू हो चुकी है। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज दी गई। सबसे पहले ब्रिटेन और अमेरिका में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। जिस चीन से कोरोना का वायरस पूरी दुनिया में फैला, वो चीन वैक्सीन डोज देने के मामले में भी सबसे आगे है। लेकिन अगर आबादी की बात करें तो इजराइल नंबर 1 पर है। चीन में 90 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन आबादी की बात करें तो हर 100 में से 0.64 लोगों को वैक्सीन मिल रही है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां करीब 78 लाख डोज दी जा चुकी है। यहां हर 100 लोगों में से 2.35 लोगों को वैक्सीन दी गई। इजराइल का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। यहां तकरीबन 17 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा 100 में से 19 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ब्रिटेन में 15 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ 100 में 2.23 लोगों को वैक्सीन दी गई। यूएई में 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कुल आबादी की बात करें तो हर 100 में से 9.49 लोगों को वैक्सीन मिली है। रूस में 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यहाँ 100 में से सिर्फ 0.55 लोगों तक ही वैक्सीन पहुंची है। जिस कोरोना ने हिंदुस्तान में भारी तबाही मचाई, 1 करोड़ से ज्यादा को संक्रमित किया, 1.5 लाख लोगों की जान ली, वहां वायरस पर फाइनल प्रहार का वक्त करीब आ चुका है। 16 जनवरी को पूरे भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। राज्यों को वैक्सीन की डिलीवरी कैसे होगी, प्राथमिकता क्या होगी, सारा ब्लूप्रिंट तैयार है। सोमवार को प्रधानमंत्री 30 मुख्यमंत्रियों से वैक्सीन को लेकर बात करने वाले हैं। वैक्सीनेशन का फुल प्रूफ प्लान सभी मुख्यमंत्रियों से शेयर किया जाएगा। देश में कोरोना की वैक्सीन दवा फैक्ट्री से निकलकर आप तक कैसे पहुंचेगी, इसकी प्लानिंग पर डिस्कशन होगा। वर्ल्ड के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोई चूक न रह जाए, कोई खामी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए इंडिया ने क्या तैयारी की है, पहले वो जान लीजिए।
भारत में वैक्सीनेशन के कुल 3 ड्राई रन किए गए। सबसे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में ड्राई रन किया गया। 2 जनवरी को 125 जिलों में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल हुई। 8 जनवरी को 736 जिलों में वैक्सीनेशन की रिहर्सल की गई। कोविड-19 महामारी को हराने के इस महाअभियान को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसे इसी से समझ सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। अब वैक्सीन की पूरी चेन समझ लीजिए, यह अब तक कैसे पहुंचाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनी से देश में बनाए गए GMST यानी सरकारी मेडिकल डिपो तक हवाई जहाजों के जरिए पहुंचाई जाएगी। देश में फिलहाल इस तरह के 4 डिपो बनाए गए हैं, जो करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में तैयार किए गए हैं। इन डिपो में से रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए वैक्सीन को देश भर में फैले स्टेट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद स्टेट वैक्सीन सेंटर से एक बार फिर रेफ्रिजरेटर वाले वाहनों के जरिए डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से फिर वैक्सीन की डिलीवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर होगी। वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस समझने के लिए इंडिया टीवी ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की। कई दफ़ा रिहर्सल और डमी रन भी हो चुके हैं। इस अभियान के मेनली मैं कहूँ तो 3 फेजेस हैं। एक पहला फेज है जिसमें वैक्सीन जो है वो बाय एयर मेन डिपोज में आएंगी। हर एक क्षेत्र का जो रीजन का डिपो है वहाँ से वो गाड़ी के थ्रू, रेफ्रिजरेटेड वैन के थ्रू स्टेट वैक्सीन स्टोर्स पे जाएंगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर वो प्राइमरी हेल्थ लेवल पे या जहाँ पे लगना है वहाँ पे पहुँचाई जाएंगी। उसके बाद जो दूसरा फेज है वो यही है कि हम उन लोगों को जिनको टीका लगना है उनका रजिस्ट्रेशन हो। ये भी हो चुका है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका ऑलरेडी नाम रजिस्टर हो चुका है जो कोविन ऐप में है। तीसरा जो चरण है जिसमें हम टीका लगाएंगे, उनका पूरा कागज़ देख के एक्नॉलेजमेंट करेंगे, उनका फिर एक यूनिक हेल्थ आईडी बनेगा और एक उनको मैसेज आएगा कि आपको अब टीका लग गया और आपका दूसरा डोज की जो डेट है वो कब बनती है और कब आपको फिर दूसरे डोज के लिए आना है, क्योंकि इस टीके में 2 डोजेज हैं। सरकार ने अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा है। पहले फेज में कुल 30 करोड़ लोगों को डोज दी जाएगी। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 26 करोड़ 50 से ज्यादा उम्र वाले लोग और 1 करोड़ हाई रिस्क वाले लोग शामिल हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉयज, पैथोलॉजी वर्कर्स, रेडियोलॉजी वर्कर्स शामिल हैं। जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, होमगार्ड्स, आर्म्ड फोर्सेस, फायर सर्विस, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर और जरूरी सेवाओं में शामिल लोग हैं। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया ने यह भी बताया कि कैसे तय होगा कि पहले कहां के हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। ये जो है ये ऐप के थ्रू होगा और ये तो सेंट्रली कंट्रोल्ड होगा, तो इसलिए जहां पे टीका लग रहा है जो साइट है उनको उसमें इसमें प्रायोरिटाइजेशन कर नहीं पाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हॉस्पिटल में इन लोगों को पहले लगाएं और दूसरों को बाद में लगाएं, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे चाहे वो रैंडमली हो चाहे वो अपने क्राइटेरिया करके करेंगे, जिससे कोई बीच में गड़बड़ ना हो पाए। वैक्सीनेशन से पहले देश में हर किसी के मन में एक सवाल है कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन? दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार है? इसी मामले में इंडिया टीवी ने बात की है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। दोनों वैक्सीन की अगर हम एफिकेसी की बात करें तो बिल्कुल एक जैसी हैं और रेगुलेटर्स ने इसको बड़े ध्यान से देख के ही अप्रूवल दिया गया है। जो कोविशील्ड है उसका ट्रायल जो है वो बाहर भी हुआ है और इंडिया में लिमिटेड लोगों का में ट्रायल होके उन्होंने उस डेटा दिखाया कि वो बाहर वाले डेटा से मैच करता है, इसलिए वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल दिया गया। जो कोवैक्सीन है उसका प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन उसकी भी एफिकेसी बहुत अच्छी है, वो भी सेफ वैक्सीन है। शुरू में ज़्यादातर डोजेज जो है वो कोविशील्ड के ही लगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा डोजेज हैं।
60 से 70 मिलियन डोजेज जो है उन्होंने उस कंपनी ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, वो एकदम दे सकते हैं। इतने ज़्यादा डोजेज दूसरे कंपनी के पास अभी तक नहीं है। लेकिन अगर मान लो हमको बहुत ज़्यादा डोजेज की ज़रूरत पड़े, जैसे यूके में हो रहा है या और जगह सिचुएशन है कि वहाँ पे वेरिएंट स्ट्रेन के कारण बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, 60,000 केसेस से ज़्यादा रोज आ रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएँ, और इसलिए फिर वो दूसरी वैक्सीन भी जितनी ज़्यादा यूज़ हो पाए वो जल्दी से जल्दी यूज़ करना शुरू करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी है। दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए 89 साइट फाइनल की गई है। 12 से 13 जनवरी तक वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली आ जाएगी। 36 सरकारी और 53 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन होगा। दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। देश में टीकाकरण की शुभ घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, फ्री वैक्सीन वाली डिमांड भी जोर पकड़ रही है। टीका किसे मुफ्त में मिलेगा, किसे नहीं, इसे भी जान लीजिए। 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में टीका लगेगा। 27 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन की कीमत बाद में तय होगी। अब तक पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल यानी 3 राज्यों ने फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। गैर बीजेपी शासन वाले कई राज्य मोदी सरकार से फ्री वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। फ्रंट लाइनर्स और हेल्थ वर्कर से सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, तो सामान्य लोगों के लिए भी वैक्सीन मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो फ्री गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और सभी राज्यों को देना चाहिए। आपदा की स्थिति में केंद्र की सरकार जैसे जिम्मेदारी निभाती है, इस आपदा की स्थिति में भी बिना लाग लपेट के केंद्र सरकार को आगे आके और सहृदयता से कहना चाहिए कि नहीं, ये पूरा जो कार्यक्रम कोविड के वैक्सीनेशन का है, ये केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें इसको लटके नहीं रहने देना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। 30 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीनेशन तो 16 जनवरी तक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? उन तक कैसे वैक्सीन पहुंचेगी? खुले बाजार में कब तक वैक्सीन आ पाएगी? एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से इसका जवाब सुनिए। इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने डोजेज आ जाते हैं। अगर हम हमारे पास इतने डोजेज आ जाएं कि हम कह पाए कि हाँ, हम अपने फेज 1 वाले जो लोग हैं, जो हम 30 करोड़ जो जनता है जिनको हम पहले चरण में वैक्सीनेट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास अब सफिशिएंट डोजेस हो गए हैं, तो तब हम ये कह सकते हैं कि अब हम ये जो वैक्सीन है हम और लोगों में भी आराम से बांट सकते हैं, मार्केट में भी आ सकती है। तो ये इसको 4-6 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि और कंपनीज का कब अप्रूवल आता है और कितने डोजेज वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के करीब 7 करोड़ डोज तैयार कर लिए हैं। जनवरी के आखिर तक कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएंगे। जून जुलाई तक इसकी 30 करोड़ डोज तैयार की जा सकती है, जबकि कोवैक्सीन की 70 लाख डोज रेडी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है उसका एक्सपोर्ट भी होगा। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 100 से ज्यादा देश वैक्सीन के लिए भारत पर निर्भर हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री मोदी से स्पेशल रिक्वेस्ट की है। ब्राजील ने अर्जेंट बेसिस पर कोविशील्ड की 20 लाख डोज भारत से मांगी है। हालांकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भारतीय वैक्सीन मानवता की सेवा के लिए वो सबको मिलेगी, लेकिन पहले भारत के लोगों को लगेगी। वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। भारत में तो वैक्सीनेशन स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन अभी सबसे फास्ट वैक्सीनेशन इजराइल में चल रहा है। यहां 89 लाख की आबादी में से करीब 17 लाख लोगों को इंजेक्शन दिया जा चुका है।
यानी करीब 19% आबादी को डोज दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी पहली डोज दी जा चुकी है। इजराइल में फाइजर कंपनी की वैक्सीन दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने फाइजर कंपनी को कई बार फोन करके ज्यादा डोज मंगवाई है। फाइजर कंपनी के हेड एल्बर्ट बोरला से मेरी 16वीं और 17वीं कॉल के दौरान इजराइल को बड़े पैमाने पर वैक्सीन दे जाने की सहमति आखिरकार बनी गई। इससे हम इजराइल में 16 साल से ऊपर के सभी लोगों को 2 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा मार्च के आखिर तक वैक्सीन लगा देंगे। वैक्सीन की पहली बड़ी खेप जल्द पहुंच रही है। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा अमेरिका को अपनी चपेट में लिया हुआ है। यहां अब तक 2.25 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,82,000 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है। हर रोज 2 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। यहां फाइजर और मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। वैक्सीनेशन फुल स्पीड में चल रहा है। अब तक 77 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि 1.5 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए न्यूयॉर्क में कई और वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। वैक्सीनेशन के लिए पहले से 3 साइट के अलावा 12 और साइट शुरू हो रही हैं। अगले वीकेंड से कुल मिलाकर 15 वैक्सीन साइट्स शुरू हो जाएंगी। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दहशत फैला रखी है। यहाँ 30 लाख से ज्यादा आबादी संक्रमित है। हर रोज 50,000 से ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ब्रिटेन में फाइजर और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ अब तक 15 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि वैक्सीनेशन तो जारी है, लेकिन लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन हो। नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए बहुत ही गंभीर हालात हैं, खास तौर पर देश के कुछ हिस्सों में, लेकिन वास्तव में हमें पूरे ब्रिटेन में ही चुनौतियां मिली हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस की अब आपको किसी भी पॉइंट पर जरूरत से ज्यादा जरूरत है। फिलहाल अभी जो लोग हैं उनको अपने घर पे रहना चाहिए। This is a very dangerous time in the... ये महामारी के समय में बहुत ही खतरनाक समय है और मैं लोगों को आत्मसंतुष्ट नहीं देखना चाहता, क्योंकि वैक्सीन रोल आउट होना शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में हमने इस महामारी में किसी भी फेज में दर्ज मौतों की सबसे ज्यादा संख्या देखी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कई देशों में स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह पर लोगों ने अमल नहीं किया है। अब तक छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स को छोड़ दे तो कोरोना वैक्सीन का मास लेवल पर बुरा असर देखने को नहीं मिला है। भारत की नजर विश्व के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर है तो दुनिया की नजर इंडिया के वैक्सीनेशन पर। 5 दिन बाद से भारत की 2 वैक्सीन देश को कोरोना फ्री करने के मिशन में लग जाएंगी।